कॉस 186 पर्सनल सेलिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं। ओके, तो पर्सनल सेलिंग क्या होता है? पर्सनल सेलिंग का मतलब होता है टू वे कम्युनिकेशन। सेल्स पर्सन होता है एक तरह का जो एजुकेटेड होता है कि किस तरह को प्रोडक्ट को सेल करना है, राइट। मतलब ये सिंपल होता है कि दो इंसानों के बीच में कम्युनिकेशन होना है, और उसमें एक सेल्स पर्सन होता है जो अपना प्रोडक्ट बेच रहा होता है, वो एक एजुकेटेड बंदा होता है, ना कि कोई भी ऐसी। ओके, प्रोसेस क्या होता है पर्सनल सेलिंग का? सबसे पहले प्रोस्पेक्टिंग। सबसे पहले हमें एक पर्सन देखना होता है जो बायर, जो खरीदे सामान और वो कैपेबल हो उस सामान खरीदने के लिए, राइट। फिर दूसरा होता है हमें प्रिपरेशन करनी होती है। प्रिपरेशन मतलब हमें तैयारी कर लेनी होती है अपने दिमाग में किस तरह से इसको बेचना है, ठीक है। फिर उसे अप्रोच करना होता है। अप्रोच में स्टार्टिंग करनी होती है, हेलो सर, हाउ आर यू, ऐसे करके, और क्या लेना चाहेंगे, ऐसे करके हमें अप्रोच करना होता है। फिर प्रेजेंटेशन देनी होती है अपनी सामान के बारे में, सारी प्रेजेंटेशन देनी होती है कि ये सामान है, इसके अंदर ये आपको मिलेगा, ऐसा ऐसा आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़। हैंडलिंग ऑब्जेक्शन, अगर आप वो सामने से कुछ पूछ रहा है तो उसको हैंडल करना अच्छे से, घबराना नहीं है कि एकदम से तुम खुद ही कन्फ्यूज़ हो जाओ कि व्हाट शुड आई डू। सो इस तरह से उसे हैंडल करना है, ठीक है। क्लोजिंग एंड में आपको क्लोजिंग करना है, जब आप अपने सामान को पूरी तरह से बेचने के एकदम करीब हो, क्लोजिंग करके उसको एकदम क्लोज कर देना, अब ज़्यादा उसके बारे में नहीं बोलना। फिर फॉलोअप करना है। फॉलो मतलब अब तुमने उसको बेच दिया है तो समय पर उससे इंक्वायरी करना है कि समय इसमें सर कुछ में गड़बड़ी तो नहीं आ रही, फीडबैक लेना है टाइम टू टाइम, ताकि वो दोबारा आपसे सामान खरीदे। अब देख, एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होता है पर्सनल सेलिंग के? सबसे पहले एडवांटेज होता है टू वे कम्युनिकेशन हो जाती है। मतलब क्या होता है कि अब तुम सामान लेने जाते हो, पर्सनल सेलिंग करने जाते हो, तो इसमें क्या होता है तुम सामने सवाल पूछ सकते हो जो कि तुम ऑनलाइन शायद नहीं पूछ सकते। फ्लेक्सिबिलिटी होती है कम्युनिकेशन की, फ्लेक्सिबिलिटी आती है कम्युनिकेशन में। शार्प फोकस ऑन टारगेट कस्टमर, इसमें तुम शार्प फोकस कर सकते हो टारगेट कस्टमर में, कस्टमर को एकदम उसमें फोकस रख सकते हो। पर्सनल अटेंशन एंड डिटेल प्रेजेंटेशन, इसमें अब तुम उसको पर्सनल अटेंशन दे सकते हो और एकदम डिटेल एकदम प्रेजेंटेशन दे सकते हो सामान की। इंस्टेंट फीडबैक, इंस्टेंट उस समय फीडबैक ले सकते हो उससे कैसा सामान आपको कैसा लग रहा है आपको, ठीक है। सेकंड होता है इसमें हायर कॉस्ट होता है। हायर कॉस्ट क्यों होता है? क्योंकि देखो तुम्हें इस पर्सनल सेलिंग के लिए पर्सनल सेल्स मैन आपको हायर करने पड़ते हैं, तो उसको पैसे देने पड़ते हैं। लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन मतलब हो गया कि एक स्टैंडर्ड होता है कुछ बेचने का। कभी कभी क्या होता है हम किसी को भी हायर कर लेते हैं कम सस्ते में, तो उस चक्कर में वो अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं कर पाता। हायर टर्नओवर, इसके लिए हायर टर्नओवर होना चाहिए आपके पास। सेल्स पर्सन में वेरी इन देयर एबिलिटीज़, सेल्स पर्सन हो सकता है कि उसके पास इतनी एबिलिटी नहीं हो सामान की, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये होता है डिसएडवांटेजेस। अब क्या होता है सेल्समैनशिप क्या होता है? मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, सेल हर प्रोडक्ट, एक तरह की स्ट्रैटेजी हो ना मार्केटिंग की, जिसमें हम अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, उसको सेल्समैनशिप कहते हैं। ड्यूटीज़ क्या होती है सेल्स पर्सन की, सॉरी सेल्समैनशिप की? इसमें होते मेक सेल्स ऑफ असाइन प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट सर्विस है उसकी सेल्स करना अच्छे से। कलेक्शन ऑफ बिल्स रिलेटेड टू सेल्स, जो सेल्स से रिलेटेड जो बिल आ रहे हैं, जो सेल हुई है उसका जो बिल बन रहा है उससे कलेक्शन करना उस बिलों की। कस्टमर कंप्लेंट रिजोल्यूशन, कस्टमर की अगर कोई कंप्लेंट आ रही है तो उसको रिजॉल्व करके उसे जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करनी है। डेवलप एंड मेंटेन फॉर्म गुडविल सॉरी, गुडविल बनाए रखनी। गुडविल मतलब तुम्हें बताया होगा कि किसी ब्रांड की जो वो होती है, जैसे मान लो एडिडास कोई ब्रांड है, तुम नाम सुनते सोचते हो कि क्या गुड, इसी को गुडविल कहते हैं कि कितना बड़ा ब्रांड है, ठीक है। तो डेवलप उसको मेंटेन करके रखने, उसको गिरानी नहीं है कि कुछ भी सामान बेच दो, कुछ भी बोल दो और उसकी गुडविल को मेंटेन ना रख पाओ। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, और कस्टमर से रिलेशन बना के रखना है, जैसे कि मैंने बताया कि फीडबैक लेते रहना है। वही टाइप्स ऑफ सेल्समैन कितने टाइप के होते हैं? होल सेलर सेल्समैन, जो होल सेलर में सेल करता है उसे होल सेलर में। मैन्युफैक्चरर सेल्समैन, जो मैन्युफैक्चरिंग करके जो आपको सेल्समैन मिलता है वो मैन्युफैक्चरिंग सेल्समैन होता है। रिटेलर सेल्स मतलब छोटी छोटी दुकान में जो सेल्समैन होता है वो रिटेलर होता है। स्पेशलिटी सेल्समैन, स्पेशल में बड़ी बड़ी कंपनी में आपने स्पेशलिटी देखना होगा कि किस तरह से वो बातें करते हैं, बनाते हैं लोगों को, तो वो स्पेशलिटी सेल्समैन होते हैं। और क्रिएटिव सेल्समैन वर्सेस कॉम्पिटिटिव सेल्समैन में क्या डिफरेंस होता है? सबसे पहले क्रिएटिव सेल्समैन में होता है कि क्रिएट न्यू सेल्स, वो न्यू सेल्स क्रिएट करता है, यूज़ ऑफ यूनिक आइडिया, नए नए आइडियाज़ लाता है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होता है उसका, और लॉन्ग टर्म रिलेशन रखने की कोशिश करता है कस्टमरों के साथ। एग्जिस्टिंग कंडीशन, जो पुराने से एग्जिस्टिंग कंडीशन में काम करते हैं वो एक कम्पिटिटिव सेल्समैन होते हैं। रेगुलर सेल्स टैक्टिक्स होते हैं उनके, मतलब जो भी सेम टैक्टिक्स बनाने होते हैं कि वही सेम चीज़ बोल रहे होते हैं। क्विक सेल्स, एक मैंने जल्दी सेल्स करनी होती है, अपना काम खत्म होता है। नॉट लीड टू लॉन्ग टर्म, ज़्यादातर लॉन्ग टर्म की वो नहीं सोचते हैं, वो सोचते हैं कि किस तरह से कस्टमर के पास सामान भी हो, हमारी कमाई हो जाए, ये होता है कॉम्पिटिटिव सेल्स मैन। अब है सेल्स मैनेजमेंट क्या होता है? प्लानिंग, डायरेक्शन ऑफ बिजनेस, यूनिट, रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग, ये सारी चीज़ें जो आती है जिसके अंदर वो सेल्स मैनेजमेंट होता है। मतलब सेल्स में ये होती है प्लानिंग करना,
डायरेक्शन रखना बिजनेस की, रिक्रूटिंग करना, सेल्स पर्सन को सिलेक्ट करना, ये होता है। इंपॉर्टेंस क्या होता है सेल्स मैनेजमेंट का? अटेंस ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, इसमें हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स जो है वो पूरे करने होते हैं। एड्स इन बेटर प्लानिंग होती है, इससे मैक्सिमाइज द सेल्स, इससे हमारी सेल्स भी बढ़ती है। फैक्टर स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप, हमारा जो कस्टमर से रिलेशन है वो स्ट्रॉन्ग होता है। डेवलप्स रिजल्ट ड्राइवन सेल्स फोर्स, और रिजल्ट मिलता है अगर हम अच्छे सेल्स फोर्स रखते हैं अपने पास तो। रिक्रूटमेंट ऑफ सेल्स फोर्स, रिक्रूटमेंट कैसे होता है? एक तो एक्सटर्नल सोर्स है, एक तो इंटरनल सोर्स। इससे एक्सटर्नल सोर्स में आता है न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देते हो कि हमें सेल्स पर्सन चाहिए, आई एम हायरिंग द सेल्स पर्सन। तो सेल्स पर्सन लोग जिनको वो जॉब की जरूरत होती है वो देखते हैं और वो हायर होता है ऐसे, तो वो न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट में आते हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, हमें कभी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज करते हैं कि अपना एम्प्लॉयमेंट दूसरी कंपनी में देते हैं, वहाँ से कोई दूसरी कंपनी से एम्प्लॉयमेंट आता है। इंटरनल में आता है एम्प्लॉय मूवमेंट्स, एम्प्लॉय होते हैं वही अपने किसी रिश्तेदार किसी को भाई भाई को पकड़ के ले आते हैं, तो वो एम्प्लॉय मूवमेंट होता है। एम्प्लॉय रेफरल, सेम एम्प्लॉय रेफरल भी वही होता है कि एम्प्लॉय जो है किसी को रेफर कर देता है कि ये बहुत बढ़िया बंदा है, ठीक है। और ये एक्सटर्नल कुछ और है। कैंपस इंटरव्यूज़, कैंपस में कभी कभी इंटरव्यू चलते हैं, हम देखो कॉलेज वर्ल्ड में इंटरव्यू चलते हैं। अनसोलिसिटेड एप्लीकेंट्स, कभी कभी हमें एप्लीकेंट खुद ही मिल जाता है, और वेब सोर्स से बताया तुम्हें वही क्या होती है naukri.com, ये सारे से लोग आते हैं और हायर हो जाते हैं, ठीक है। अब होता है सिलेक्शन ऑफ सेल्स फोर्स, सिलेक्शन क्या होता है? सिलेक्शन जो होता है सेल्स पर्सन सेल्स फोर्स का, वो प्रोसेस क्या होता है उसका? पहले प्री स्क्रीनिंग इंटरव्यू, पहले प्री स्क्रीनिंग, पहले कभी कभी क्या होता है बहुत बड़ी कंपनी होती है वो पहले स्क्रीनिंग इंटरव्यू ले लेती है, लाइक वीडियो कॉल के थ्रू। ओके, फॉर्मल एप्लीकेशन, फिर हमें एक एप्लीकेशन भरना होता है, इंटरव्यू देते हैं, फिर सिलेक्शन टेस्ट होता है, एक तरह का टेस्ट होता है कि आमने सामने। रेफरेंस चेक्स होता है कि रेफरेंस चेक होता है किसके रेफरेंस में ये आए हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन वैसे हर जगह तो नहीं होता पर होता है कहीं कहीं कि कोई बीमारी तो नहीं है। इसको डिटर्मिनेशन ऑफ टर्म्स एंड सर्विसेज समझाई जाती है उसको। इश्योरेंस ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर इशू किया जाता है। सोशलाइजेशन एंड एजिमिलेशन, और फिर सोशलाइजेशन और ट्रेनिंग जो होती है उसी में आ जाती है, राइट। बाइंग मोटिवेट मोटिवेट टू बाय प्रोडक्ट, हमें किस मोटिवेट करना सेल्स पर्सन को या फिर सामने वाले पर्सन को जो खरीद रहा है उसको प्रोडक्ट खरीदने के लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या होता है बाइंग मोटिव? इम्प्रोमाइजिंग सेल्स पर्सन, सेल्समैनशिप को हमें इम्प्रोमाइजिंग होती है हमारी। असिस्ट इन प्रोडक्ट प्लानिंग, असिस्ट करते हैं तरह से हम प्रोडक्ट प्लानिंग का। फैसिलिटीज़ होती है प्राइसिंग डिसीजन में फैसिलिटीज़ आती है। रोल इन प्रमोशन मिक्स, प्रमोशन देते हैं लोगों को सेल्स पर्सन को, जिससे उन्हें एक तरह का आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस उनका बढ़ता है। डिटरमाइनिंग चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अलग अलग तरह की हम डिस्ट्रीब्यूशन भी देते हैं, जैसे कभी पार्टी में कुछ गिफ्ट देते हैं, ये सब। बायर बिहेवियर क्या होता है? परचेज टाइम बिहेवियर, मतलब कोई परचेज टाइम जो बिहेवियर कहलाता है ना उसे बायर बिहेवियर कहते हैं। बायर और हो गया कंज्यूमर। बायर और कंज्यूमर में डिफरेंस क्या होता है? बायर होता है परचेज प्रोडक्ट, लाइक जो प्रोडक्ट परचेज करता है वो बायर होता है, और कंज्यूमर एंड यूज़र जो इसका एंड में यूज़ करता है। लाइक तुम्हारी मम्मी जो प्रोडक्ट खरीदती है वो बायर हो जाता है, और जो तुम लास्ट में उसको खाते हो वो तुम कंज्यूमर होते हो, ये हो गया। कई कई बायर जो होता है वो रीसेल करने के लिए गुड्स खरीदता है, ये रीसेल करने के लिए नहीं खरीदता है। नीड टू बाय प्रोडक्ट, इसको प्रोडक्ट खरीदना होता है कि ज़रूरत होती है, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। नॉट नीड टू बाय प्रोडक्ट। पेड बाय बायर किया जाता है, इसे मे भी कभी कभी पेड के इसी द्वारा किया जाता है, ठीक है। फैक्टर्स होते हैं बायर बिहेवियर के, ठीक है। सबसे पहले कल्चरल फैक्टर देखे जाते हैं, फिर सोशल फैक्टर देखे जाते हैं, पर्सनल फैक्टर देखे जाते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं, और इकोनॉमिक फैक्टर होता है कि फाइनेंस उनके पास है या नहीं है, ये सारे फैक्टर होते हैं। तो मतलब सिंपल में समझ आया। कल्चरल मतलब जो रिलीजन से रिलेटेड, सोशल मतलब लोगों के द्वारा, पर्सनल होता है अपना पर्सनली कुछ खरीदना होता है तो वो भी खरीद देते हैं। मोटिवेशनल टेक्निक्स फॉर द सेल्स पर्सन, मोटिवेशनल टेक्निक्स क्या अपनाते हैं सेल्स पर्सन? एक तो फाइनेंशियल मोटिव, नॉन फाइनेंशियल मोटिव। फाइनेंस में होता है रिम्यूनरेशन मतलब कुछ रिम्यूनरेशन दे देते हैं सेल्स पर्सन लोगों को, बोनसेस दे देते हैं, कमीशन देते हैं एक तरह की, जिससे उन्हें मोटिवेशन मिले। प्रमोशन देते हैं उनको, कभी किसी को टीम लीडर बना देते हैं। फ्रिंज बेनिफिट्स देते हैं, सर्विसेज दे देते हैं, लैपटॉप दे देते हैं काम करने के लिए, तो वो उनसे उनका मोटिवेट भी होता है। नॉन फाइनेंस मोटिवेट करता है, जॉब सिक्योरिटी देता है कि आपकी सिक्योरिटी रहेगी इसमें। चैलेंजिंग वर्क देते हैं उनको कि एक तरह का चैलेंज देते हैं तो वो उसको कंप्लीट करने के लिए लग जाते हैं। रिकॉग्निशन करते हैं, एम्पावरमेंट बढ़ती है लोगों की। अपॉर्चुनिटी फॉर एडवर्समेंट, लाइक इवेंट में भी उनको बुलाया जाता है कि आइए, इसको मोटिवेशनल टेक्निक होती है अलग तरह की। अब ये क्या होता है? मैस्लोज थ्योरी ऑफ नीड हायरार्की क्या होती है? इसका होता है साइकोलॉजिकल नीड्स, लाइक हम सेल्स पर्सन को साइकोलॉजिकल नीड्स देते हैं इनका। लाइक कभी कभी कोई देखा होगा तुमने,
कंपनी में कुछ कुछ चीज़ें कराई जाती है। सेफ्टी नीड्स देते हैं, हम उसको सेफ्टी देते हैं, सोशल नीड्स देते हैं, एस्टीम नीड्स देते हैं और सेल्फ नीड्स। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स मतलब सेल्फ नीड्स मतलब हम उसे सैलरी देता है तो उनको लगता है कि हाँ भाई कहीं तो हमारी वो पैसे आ रहे हैं, ये होता है। सेल्स प्रोसेस क्या होता है? स्टेप परफॉर्म बाय सेल्समैन टू सेल प्रोडक्ट। मैं एक तरह का स्टेप परफॉर्म करता है सेल्स पर्सन प्रोडक्ट को बेचने के लिए, उसे हम सेल्स प्रोसेस कहते हैं। ये स्टेप्स ऑफ सेल्स प्रोसेस के स्टेप्स क्या होते हैं? सम एज इट पर्सनल सेलिंग प्रोसेस। सेम जो पर्सनल सेलिंग मैंने तुम बताया नहीं था, वही इसके सेम स्टेप्स हैं, ठीक है, देख लेना। पर्सनल सेलिंग में तुम देखा ये रही, जो मैंने तुम्हें ये पूरे बताए थे ना, इसी के सेम स्टेप इसमें आ जाते हैं, ठीक है। अब टाइप्स क्या होता है प्रोस्पेक्ट के, ठीक है। प्रोस्पेक्ट सबसे पहले होता है स्केप्टिकल प्रोस्पेक्ट, सेकंड होता है साइलेंस प्रोस्पेक्ट, एक होता है ओपिनियनेटेड प्रोस्पेक्ट, एक होता है प्रोस्पेक्ट प्रोस्पेक्ट, इम्पल्सिव प्रोस्पेक्ट, मेडिकल प्रोस्पेक्ट, टीम्ड एंड काउजिंग प्रोस्पेक्ट, टॉकेटिव प्रोस्पेक्ट और चिप ऑन द शोल्डर प्रोस्पेक्ट। वैसे ये इतना आता नहीं इसलिए मैं ज़्यादा समझा भी नहीं रहा इसको, ठीक है। सेल्स रिपोर्ट डॉक्यूमेंट सेल्स एक्टिविटी रिकॉर्डिंग। सेल्स रिपोर्ट क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये तरह का डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम सेल्स एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड करते हैं, एक तरह से तुम बोलते हो इसकी एंट्री मारते हैं इसके अंदर, सेल्स रिपोर्ट के अंदर। अब तो ऐसे कंप्यूटर में होने लगे, पहले तो वैसे फाइलों में होता था। इंपॉर्टेंस क्या होता है सेल्स रिपोर्ट के? एवेल्यूएटिंग द रेवेन्यू जनरेट, हमें कितना रेवेन्यू जनरेट होता है वो एवेल्यूएट करके रखता है। मॉनिटरिंग द प्रोडक्ट को मॉनिटरिंग करके रखता है। डिटरमाइनिंग मोस्ट प्रॉफिटेबल कंज्यूमर, डिटरमाइन करने रखता है कि हमें सबसे ज़्यादा किस कंज्यूमर से ज़्यादा प्रॉफिट बन रहा है। और डिफरेंट कंसिक्यूज और तरह तरह की डिफरेंट कंसिक्यूज होता है जो हमें जानने में हेल्प करता है। टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट इन सेल्स, किस तरह के डॉक्यूमेंट होता है सेल्स में? प्रोग्रेस और कॉल रिपोर्ट। कॉल रिपोर्ट, अगर कॉलिंग की कंपनी है तो तुम कॉल रिपोर्ट दे सकते हो कि कितना प्रोग्रेस हो रहा है। सेल्स वर्क प्लान रिपोर्ट, हम सेल्स जो हमारी हो रही है उसका प्लान बनाना रिपोर्ट का। एक्सपेंस रिपोर्ट होती है, कितने खर्चे जा रहे हैं। न्यू बिजनेस रिपोर्ट, अगर कोई नया बिजनेस है उसकी रिपोर्ट होती है। लॉस सेल्स रिपोर्ट, अगर कोई लॉस हो रहा है तो उसकी रिपोर्ट होती है। और कंप्लेंट एडजस्टमेंट रिपोर्ट, है तुम समझ रही है, मान लो कि कंप्लेंट वप्लेंट आ रही है लोगों की तो वो भी रिपोर्ट में किया जाता है, ठीक है। अब इसके आगे ये है सेल्स प्रेजेंटेशन एंड डिमॉन्स्ट्रेशन क्या होता है? इसका होता है टॉक अबाउट आवर प्रोडक्ट, प्रेजेंट हर प्रोडक्ट सर्विसेज। मतलब सेल्स प्रेजेंटेशन और डिमॉन्स्ट्रेशन इस तरह की प्रेजेंटेशन मतलब उसके अंदर हमारे प्रोडक्ट के बारे में लिखा होता है जिसके बारे में हम बातें कर सकते हैं, आप प्रेजेंट कर सकते हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज को, ठीक है। स्टेप्स क्या होते हैं इसके? अट्रैक्टिंग अटेंशन, अगर हम किसी को दिखाएंगे तो उससे हमारी अटेंशन बढ़ती है। क्रिएटिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट बनता है लोगों का। अराउजिंग डिज़ायर, डिज़ायर होता है लोगों को खरीदने का। बिल्डिंग कन्विक्शन डाउट्स, ठीक है। अब सेल्स एथिक्स एंड एथिकल सेलिंग क्या होती है, ठीक है। बिहेवियर ऑन योर कस्टमर, बिहेवियर होता है कि आप किस तरह से उसको रिस्पेक्ट दे रहे हो, उसको हम सेल्स एथिकल सेलिंग कहते हैं, ठीक है। एथिकल एंड लीगल इश्यूज़ क्या होते हैं? मतलब एक तरह का लीगल इश्यूज चलाया जाना है कि मिस प्रेजेंटेशन ऑन हाइडिंग फैक्ट्स, प्राइड डिस्क्रिमिनेशन, मतलब ये लीगल इशू है। बहुत बार क्या होता है तुमने मिस रिप्रेजेंटेशन करते हैं सेल्स पर्सन की, ये हम ले लीजिए आपका पूरा वो बदल जाएगा, दुनिया उनिया ऐसा कुछ करने लगा है। ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता वो प्रोडक्ट 100 रुपये का बताते 400 का, 400 प्रोडक्ट में ये बताता है कि इससे नीचे मैं दे नहीं सकता, इससे नीचे मेरा लॉस हो जाएगा, पर होता वो 100 रुपये का प्रोडक्ट है। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी करते हैं। फॉल्स प्रोमिसिंग और ओवर प्रॉमिसिंग भी करते हैं कि आप इसको ले लीजिए, आगे से कोई भी गड़बड़ होगी आप मुझे वापस करना, पूरे पैसे वापस दूंगा, लेकिन कुछ ऐसा नहीं होता है। डिले डिलीवरीज, कई डिलीवरीज लेट करते हैं। क्रिएटिंग आर्टिफिशियल कोस्ट स्कार्सिटी ऑफ कमोडिटी, मतलब कभी कभी कॉस्टली सेल करने की आपको कोशिश करते हैं। इंपॉर्टेंस होता है एथिक्स एंड सेलिंग की। बिल्ड गुडविल होता है कंपनी, अगर एथिक्स होंगी कंपनी में तो उसकी गुडविल बनी रखेगी, कोई फेक प्रॉमिस नहीं करेगा। गेन सोसाइटीज एक्सेप्टेंस एंड गवर्नमेंट सपोर्ट बने रहेगा कि भाई ये कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, ये बिजनेस है। गुड रिलेशनशिप विद कस्टमर के साथ आपका अच्छा कस्टमर के साथ रिलेशनशिप अच्छा बना रहेगा कि हाँ फिर वो कस्टमर दोबारा अगेन एंड अगेन तुम्हारे दुकान से कुछ बाय करना आएगा। हेल्प सेल्स पर्सन इन क्लोजिंग द सेल्स, सेल्स पर्सन को हेल्प करेगा ये सेल्स को क्लोज करने में। बिल्ड ट्रस्ट इन कस्टमर, आपका ट्रस्ट जो है कस्टमर में बना रहेगा कि हाँ भाई ये कंपनी और ये बिजनेस है बहुत अच्छा है, इससे सामान खरीदेंगे। कस्टमर इंटरेस्ट आर प्रोटेक्टेड, सेम इंटरेस्ट उसका प्रोटेक्ट रहेगा और वो अगेन एंड अगेन तुम्हारी दुकान से ही बाय करना आएगा, राइट। एजेंशियल स्किल्स ऑफ सेल्स पर्सन, एक इसेंशियल स्किल्स क्या होनी चाहिए सेल्स पर्सन के अंदर? सबसे लिसनिंग स्किल्स, उसने उसे सुनना आना चाहिए सामने वाले पर्सन का, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल, उसकी कम्युनिकेशन की अच्छी होनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती है, अगर किसी कस्टमर को प्रॉब्लम हो रही है कुछ चीज़ में तो उसकी स्किल्स होनी चाहिए इसके अंदर कि वो प्रॉब्लम उसकी सॉल्व कर पाए। परस्यूडिंग स्किल्स, परस्यूडिंग स्किल मतलब वो नई नई चीज़ों को अपनाते रहे, नई नई स्किल्स अपनाते रहे। इंटरपर्सनल स्किल्स मतलब किसी को पर्सनली उसको सहारा दे कि उसकी उससे उससे भी बाय करवा दे। मतलब कभी होता है ना आपको पर्सनली लोग सामान खरीदने के लिए कर देता है कि आप कितने
सुंदर हो, कितना अट्रैक्टिव हो, ऐसे करके। कस्टमर सर्विस स्किल, सर्विस उसको देनी आनी चाहिए कस्टमर को। और ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, और जो ऑर्गेनाइजेशन में जो सामान बिक रहा है उसको उसकी स्किल समझ होनी चाहिए, ठीक है। सो यही था चैप्टर तुम्हारा।